ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन रिवाइज कोर्स। बाबा कहता, फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। बाबा आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले, विश्व की आत्माओं से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नवयुग नए विश्व स्थापन करने वाले बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। बाबा अपने डायमंड बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। प्रकृति को भी डायमंड समान बनाने वाले, विश्व को भी डायमंड समान बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे संगठित रूप में सब तरफ डायमंड ही डायमंड, ऐसा दृश्य कितना प्यारा लग रहा है, कहता है बाबा। तो बाबा कहता, बच्चे यह डायमंड दिवस कहते हो या डायमंड वर्ष कहते हो, कहता है बाप दादा। तो बच्चों को उमंग उत्साह देख पदम गुणा डबल मुबारक देते हैं, क्योंकि यहाँ दो संगठन है। बाबा कहता है एक डायमंड संगठन है, दूसरा फरिश्ता बनने का संगठन है, कहता है बाबा। तो बाबा कहता हर एक में आत्मा ही देखते हो ना, डायमंड ही देखते हो ना, आपकी दृष्टि उसका कालापन खत्म हो जाए, कहता है बाबा। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आते हो तो स्वयं डायमंड बन डायमंड को देखना, यह पक्का है ना, कहता है बाबा। खुद को पहले आत्मनिश्चय करो, फिर दूसरों को भी आत्म रूप में डायमंड रूप में देखो, कहता है बाबा। तो बाबा कहता अगर किसी भी विघ्न के वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए या कोई दाग लग गया तो विघ्न तो आना ही है। तो विघ्न विनाशक का टाइटल तो आप लोगों का है ना। विघ्न आएगा और विनाश करेंगे। अगर कोई विजयी कहे तो दुश्मन आवे ही नहीं, मैं विजयी हूँ, तो कोई मानेगा क्या? नहीं। तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति से चाहे आत्माओं से, अनेक प्रकार की परिस्थितियों से विघ्न आएंगे। लेकिन आप ऐसे पावरफुल डायमंड हो जो दाग का प्रभाव आप पर नहीं पड़े। बाबा भी कहता है बच्चे, ये डायमंड बनने में बहुत विघ्न आएंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव आप पर नहीं हो, कहता है बाबा। आपका प्रभाव उस पर हो, कहता है बाबा। तो बाबा भी आज कह रहा है डायमंड वर्ष में डायमंड को ही देखो। अगर डायमंड को नहीं देखना आता है तो चलते फिरते फरिश्ता देखना तो आता है ना, कहता है बाबा। तो फरिश्ते को देखो। जैसे आत्मा छोटी बिंदी है और शरीर दिखाई देता है, तो बाप दादा भी कहते हैं कि अगर बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है ना, अगर बिंदी भी खिसक गई तो भी फरिश्ता माना ही। लाइट का शरीर, लाइट का आकार, फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो और हर शरीरधारी को फरिश्ते रूप में देखो। ये हो सकता है क्योंकि बाबा कहता है जैसे ब्रह्मा बाबा से आपका प्यार है, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बना तो ब्रह्मा बाबा को भी कौन सा गिफ्ट देंगे? ब्रह्मा बाबा से तो बहुत प्यार है, तो प्यार का अर्थ ही है समान बनना। तो ब्रह्मा बाप स्वरूप फरिश्ता रूप में ब्रह्मा बाप समान स्वरूप बन करके कर्म करो, तो यही है रियल डायमंड जुबली, कहता। तो बाप दादा को भी दिल पसंद गिफ्ट दो, चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप बन जाओ, समान बन जाओ। फरिश्ते रूप में कोई विघ्न आया आपको प्रभाव नहीं डालेगा, आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएगी। तो यह गिफ्ट देने के लिए तैयार होना, कहता बाबा। ऐसे सदा चलते फिरते चमकीले फरिश्ते, उस फरिश्ते शरीर में चमकीला हीरा चमक रहा है। तो अमृत वेले उड़ते ही यह श्रुति में लाओ कि मैं कौन? मैं फरिश्ता हूँ। संकल्प तो करते हो ना, चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट को देखते हो तो मेजॉरिटी कहते हैं जितना चाहिए उतना नहीं है। सब मानते भी हो कि जितना परसेंटेज चाहिए उतना परसेंटेज नहीं है। बाबा भी कहता अमृत वेले ब्रह्मा बाबा से प्यार से भाकी पहनो
बाबा बहुत बच्चों को प्यार देता है और प्यार में बाबा समान बनाना चाहता है। जो भी फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएगा। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं, बाबा खुद कह रहा है बच्चे, कोई भी परिस्थिति या विघ्न आया तो स्वयं पहले बाप सामने आता है, बाप छत्र छाया बन जाता है। तो बाबा ने भी यज्ञ के प्रारंभ में जो विघ्न आए तो उस विघ्नों के बारे में आज बाबा फुल डिटेल में बता रहे हैं। आप लोगों ने 14 वर्ष के योग तपस्या की तो कितने विघ्न आए, तो बाप दादा छत्र बन गया ना। कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी दुनिया, मुखिया, नेताएं, गुरु लोग, सब लोग एंटी बन गए और एक ब्रह्मा कुमारियाँ अटल रही। प्रैक्टिकल में बेगरी लाइफ भी देख, तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे, बंदूक भी लाई गई, तलवारें भी लाई गई, सब आया, लेकिन छत्र छाया रही ना, कोई नुकसान हुआ। तो यज्ञ के स्थापना के समय कितने भयंकर भयंकर विघ्न आए और उस भयंकर विघ्न में भी आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज तक भी 140 देशों में यह है। तो इसका मुख्य आधार ही है परमात्मा छत्र छाया बन कर के रहे। तो बाबा वो याद दिला रहा है, जैसे पाकिस्तान में हुआ, वो लोग हंगामे में डर कर भाग कर गए और आपको सारी चीज़ें देकर चले गए। तो बाबा कहता, एंटी लोग गाली देते थे और बाद में वही लोग सामान भी दिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी दी, हाथ जोड़ करके दे करके चले गए कि आप यूज़ करो। दुनिया वालों के लिए वह हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए की सब्जियों में सारी बैलगाड़ी थी। तो 5 रुपए की सब्जी में तो कितने मज़े से खाते थे, दुनिया वाले डराते थे और आप लोग नाचते थे। तो स्वयं परमात्मा पिता आज कह रहा है, बच्चे बाप दादा छत्र छाया बन सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया, इसका अनुभव तो है। अनुभव के आधार पर ही तो आज यह यज्ञ टिका हुआ है। तो सदा अपने आप को फरिश्ता रूपों में चलता फिरता डायमंड समझना, कीमती डायमंड, बेदाग डायमंड, जिस पर कोई निशानी नहीं, सदा लाइट देता रहेगा सारी दुनिया को, भिन्न भिन्न शक्तियों के, भिन्न भिन्न गुणों के लाइट देने वाले आप सच्चे डायमंड्स हो, सच्चे फरिश्ते हो। अपने शक्तियों के, अपने किरणों की अनुभूति कराने वाले, सहन शक्ति की फीलिंग आपसे आएगी, निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग्स आपसे आएगी, कोई ना कोई शक्तियों की फीलिंग्स आपसे आएगी। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उस अभ्यास की फीलिंग आपसे दूसरों को आएगी कहता, तो महसूसता की शक्ति सबकी भी बढ़ेगी। तो इस वर्ष अपने आप को विजयी समझो, परफेक्ट बनाओ। अच्छा, चारों ओर के सच्चे डायमंड्स को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाएं, औरों को भी बनाने वाले, सदा बाप दादा समान डबल लाइट फरिश्ता स्वरूपों में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले, माया जीत सो विश्व के राज्य, भाग्य जीत, ऐसे संगम युगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू, लव यू। वरदान है, सदा सेफ्टी के स्थान पर रह, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। बाबा कहता, बाप दादा का दिल तख्त नशीन सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं वो ही सेफ रहते हैं, उनके पास माया आ नहीं सकती। ऐसे दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है। यह निश्चिंत और अटल है। जो दिल तख्त पर बैठ जाओ, इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं और अनेक जन्म राज्य तख्त नशीन बनेंगे। इस रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर आ नहीं सकती।
बाबा कहता परमात्मा का हृदय सिंहासन यह सेफ्टी का स्थान है, यह निर्भयता का स्थान है, यह निश्चिंतता का स्थान है। अभी का ही समय में इस स्थान पर बच्चे आप बैठ सकते हो, तो निर्भय होकर, निश्चिंत होकर, निश्चिंत रूहानी नशे में रहो। यहाँ दुख की लहर आ नहीं सकती, कहता बाबा। स्लोगन है, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। ओम शांति। जग की समस्या, आत्मा समझो तो जग के